है एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और मैंने कल भी किया था और बताया भी था कि जो है बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है। तो फिर इस एरिया में हमें ट्रेड नहीं करना है अगर जो साइडवेज ओपन होती है तो, ठीक है। लेकिन हमने कल एक डिस्कस किया था कि ये जो मार्क मैंने बना के दिया हुआ था, आप जाके वीडियो में देख लीजिएगा कि 47,800 वाला जो जोन था, ठीक है, 47,800 वाला, ठीक है, कि ये वाला अगर एरिया ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो हम जो है एक फुट साइड में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो एक फुट साइड में हमें ट्रेड कहाँ जो करेंगे, मतलब पहला टारगेट क्या था अपना डाउन साइड में? 47,600 का टारगेट, ठीक है। पहला टारगेट क्या था डाउन साइड में? 47,600, दूसरा 47,400, ठीक है, जो कि हमें अचीव होता हुआ टूडे आज के दिन दिखा, ठीक है। 47,445 का लो मारा, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी ने 47,800 को ब्रेक किया, उसके बाद से थोड़ा मोमेंटम मतलब साइडवेज था, बट अचानक से ये 47,600 और 47,400 का लेवल दिखाया हमको, 47,450 45 का, ठीक है। तो देखिए अब हम जो है न्यू एक्सपायरी देखेंगे, ठीक है। कल जो है नया एक्सपायरी स्टार्ट हो रहा है बैंक निफ्टी का। और देखिए मैं इसलिए डाउन साइड के लिए इसलिए बोला था कि अगर 47,800 के नीचे ही पुट का लेवल बना सकते हैं हम, क्योंकि जो है बैंक निफ्टी में क्या हुआ, अपने को क्या देखने को मिला था कि 2-3 दिनों से ये जो है क्रिएट कर रहा हुआ था सेलिंग मोमेंटम का, ठीक है। ये जो चैनल मैंने बना के रखा है, ठीक है, तो ये लोअर लो मतलब, ठीक है। तो ये जब डाउन साइड आता है तो यहाँ से हमें मतलब हाई चांसेस था कि यहाँ से डाउन साइड मार्केट आ सकती है, ठीक है। और प्लस जो है इंडिया पिक्स भी 22 21 21.50 ऐसे समथिंग चल रहा है, ठीक है। तो ये सब देखते हुए जो है आज प्राइवेट बैंक भी प्रेशर में थे, इसीलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। हालांकि देखिए लास्ट में क्या हुआ है कि हमें एक अच्छी खासी दिख रही है, कि हमें एक अच्छी खासी बाइंग दिख रही है कि बैंक निफ्टी में बाइंग है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे नहीं गिरेगी, मतलब कि यहाँ से ये प्रूफ कर रही है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा कि सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस करेंगे हम 23 मार्च के लिए। तो उसमें देखिए 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। और ये जो अपना बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया हुआ है वो 47,700, ठीक है। कहाँ पे क्लोजिंग आया है? इस लेवल पे, ठीक है, 47,781 पे, ठीक है। मोटा मोटा मतलब हम मान लेते हैं कि 47,800 के आसपास क्लोजिंग आया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा हम कल कैसे काम करेंगे, ये मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। कल मान लीजिए कि बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है, तो हम क्या करेंगे? अभी देखिएगा कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो सॉरी आज एक्सपायरी थी, और कल जो है हमारा बैंक निफ्टी का न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना रहेगा हमको फ्रेंड्स। अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है तो कितना गैप अप ओपन होता है, या फिर कितना गैप डाउन ओपन होता है, या फिर साइडवेज ओपनिंग होती है, तो हमको क्या करना है, ठीक है। अभी देखिएगा जो जो अपना न्यू बाउंस बैक एरिया है, जो न्यू बाउंस बैक एरिया दिख रहा है वो है 47,600 का लेवल, ठीक है फ्रेंड्स। 47,600 का लेवल, एंड जो है 47,000 सॉरी 48,250 का लेवल जो है, ये हमारा क्या है? सेलिंग एरिया, ओके। ये हमारा सेलिंग एरिया है, यहाँ से कभी भी बैंक निफ्टी डाउन साइड आ सकती है, ठीक है, टच करके। अब देखिए हम ट्रेड कैसे करेंगे इसमें, देखिएगा मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी इस यहाँ से गैप अप ओपन होता है, ठीक है। गैप ओपन कितना होता है? 200 पॉइंट, 300 पॉइंट या 100-150 पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि 47,900 के ऊपर, या फिर यहाँ से 200 पॉइंट गैप ओपन हो गया तो 48,000 के आसपास, ठीक है। तो देखिए 48,000 से भी बैंक निफ्टी फिर से डाउन आ सकता है, क्योंकि जो है हमारे पास ये कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे 48,000 के लेवल पे दिख रहा है, ठीक है। और कल के दिन 48,000 का जो लेवल रहेगा, इस पे जो है ऑप्शन राइटर्स जो है ज़्यादा रहेंगे, तो ये कोशिश करेंगे कि जो है अगर जो गैप अप खुलता है तो 48,000 पे अगर जो खुलता है तो 48,000 के लेवल से डाउन जो है दबाने की कोशिश किया जाएगा कि बैंक निफ्टी को डाउन साइड ले जाया जाए, ठीक है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी मान लीजिए कि इस पे जो है 48,000 के लेवल पे अगर जो यहाँ पे सस्टेन कर गई, ठीक है, गैप अप खुलती है एंड सस्टेन करती है, ठीक है। सस्टेन करने के बाद अगर दिन हाई ब्रेक करने के बाद स्विंग बना के निकलती है ना, तो पहला टारगेट 48,250 का होगा, एंड दूसरा टारगेट 48,500 का होगा, ठीक है, अप साइड में, ठीक है। ये हो गया अपना गैप अप खुलने के बाद हमें क्या करना है, ये वाली चेन, ठीक है। अभी देखिएगा मान लीजिए कि जैसे क्लोजिंग आया है 47,800 पे, ठीक है। अब यहाँ से गैप डाउन बैंक निफ्टी हो जाती है,
तो हम क्या करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कल के लिए। अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होगी, ठीक है, अगर गैप डाउन मीन्स कि मान लीजिए 150-200 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो क्या करेंगे। अब देखिए मान 47,800 पे क्लोजिंग आया है, 200 पॉइंट अगर 150-200 पॉइंट मतलब 47,600 के आसपास अगर यहाँ ओपनिंग होती है ना, तो ये बाउंस बैक वाला एरिया है। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा डाउन जाके उसके बाद फिर से जो है रिकवरी दिखा दे, ठीक है। तो ये हमें क्या होगा, पुट वालों को ट्रैप किया जाएगा, ठीक है। तो अगर पुट वाले यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, मतलब कि इसीलिए बोल रहा हूँ कि मॉर्निंग में ट्रेड मत करिएगा, पहले मार्केट सेटल हो जाने दीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेड करिएगा, ठीक है। उसकी इसीलिए देखिए अगर यहाँ से 47,600 का लेवल टूटता है, डायरेक्ट टूट जाता है 1-2 कैंडल में, बड़ी कैंडल में, तो ट्रेड मत करिएगा, अवॉइड करिएगा। पहला टारगेट जो रहेगा वो 47,400 को बहुत स्पीड में टच कर सकता है, जैसे कि आज हमको देखने को मिला इस कैंडल में, ठीक है। और दोबारा हमें क्या देखने को मिला, जो बंदा यहाँ पे पुट में बैठा होगा वो उसका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो गया होगा। आप देख सकते हैं कि तुरंत वहाँ से जो है 400-500 पॉइंट की रिकवरी आई नीचे के लेवल से, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, अगर जो मान लीजिए इस लेवल पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 47,800 के लेवल पे, और 200 पॉइंट अगर गैप डाउन खुलता है कि 47,600 के आसपास, तो ये बाउंस बैक वाला एरिया है। यहाँ से बैंक निफ्टी कभी भी बाउंस बैक कर सकती है, इसीलिए थोड़ा सा वेट करिएगा, इसको सस्टेन करने दीजिएगा। अगर जो इसको जो है डाउन साइड निकल रही फिर से और रीस्विंग बना के फिर से अगर जो निकल रही डाउन साइड, पहला टारगेट 47,400, एंड फिर अगर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन रहेगा 47,400 का लेवल, मेक एंड ब्रेक वाला जोन रहेगा। अगर जो ये अगर 47,400 को ब्रेक कर देता है ना फ्रेंड्स, तो फिर हमें जो है 47,200 47,000 का टारगेट डाउन साइड में देखने को फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अप साइड में, और डाउन साइड में कैसे काम करना है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी साइडवेज ओपन हो जाती है, मतलब कि फ्लैटिस ओपनिंग होती है, तो क्या करेंगे, 47,900 से लेके 47,800 से लेके 47,700 के बीच में फ्रेंड्स हमें क्या करना है। अगर जो यहाँ गैप अप यहाँ फ्लैट ओपनिंग होती है इस एरिया के बीच में, तो हमें क्या करना है, वेट करना है चुपचाप हमें 48,000 का लेवल अप साइड में, एंड डाउन साइड में 47,600 का लेवल, ठीक है। मतलब 48,000 से लेके 47,600, मतलब 400 पॉइंट में हमें क्या करना है, नो ट्रेडिंग जोन, इसी में घूमने दीजिएगा। बैंक निफ्टी जितना भी घूमेगा घूमने दीजिएगा, हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस एरिया में बैंक निफ्टी गैप अप फ्लैट खुल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेट करना है, धीरे धीरे अगर देखेंगे अपर लेवल पे जा रहा है और सस्टेन कर रहा है, तो 48,000 तक जो है आराम से रुक जाइएगा। नहीं तो यहाँ से 47,800 से अगर 47,800 ब्रेक करेगा, तो पहला टारगेट 200 पॉइंट का 48,000 का रख के हम चल सकते हैं। उसके बाद अगर 48,000 का लेवल ब्रेक करता है रेसिंग बना के, तो हमें दूसरा टारगेट 48,250 का, जो कि ये सेलिंग एरिया बन चुका है। यहाँ से कभी भी बैंक निफ्टी फिर से डाउन आ सकती है, और अगर यहाँ सस्टेन कर जाते हैं फ्रेंड्स ना, तो पहला टारगेट फिर हमारा यहाँ से 48,400 48,600 का निकल के आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब डाउन साइड का क्या करेंगे, मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हो जाए और आधे घंटे इसी रेंज में घूमता रह जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अगर देखेंगे डाउन साइड आ रहा है, तो 47,600 का लेवल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है फ्रेंड्स। यहाँ से अगर ये डाउन साइड निकल रहा है ना, और एक रीस्विंग बना के निकल रहा है फिर से, तो वही वाला सेम टारगेट 47,400, फिर 47,200 और 47,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन 47,400 ये वाला लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के लिए। अगर जो डाउन साइड मार्केट आती है, तो 47,400 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। अगर जो ये फेल होता है, ये ब्रीच हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो बहुत ही तेज़ी से हमें बैंक निफ्टी में गिरावट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको जब सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बातें, अगर जो मान लीजिए गैप अप खुल जाता है 48,000 के आसपास, तो देखिए अप साइड में इसके जो है ये 200-300 पॉइंट का ट्रेड करने लायक है, ठीक है। उसके बाद अगर जो बड़ी कैंडल बन जाती है, बड़ा सा एक बैग मतलब 2-3 कैंडल, तो फिर हमें ट्रेड करने के लिए कल के दिन कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और मान लीजिए कि 47,800 से लेके 47,600 के बीच में अगर खुलता है, तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 47,600 ना ब्रेक करे एंड 48,000 का लेवल ना ब्रेक करे अपर साइड में। एंड और बता दूं फ्रेंड्स, मान लीजिए कि 48,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी खुल जाता है, उसके बाद से फिर से डाउन आता है गैप फिलअप करने के लिए, तो डाउन आने दीजिएगा, वेट करिएगा ध्यान से। अगर जो फिर से अप साइड में आके एक रेसिंग बना के निकलेगा, तभी हम कॉल साइड जाएंगे, ठीक है। वैसे जो कॉल साइड जो सेफ ट्रेडर है, वो 48,250 के बाद ही कॉल साइड जाइएगा। इस एरिया में सेफ ट्रेडर को ट्रेड नहीं करने लायक है, ओके। तो आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि 23 ऑफ मई में हमें कैसे ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में।